हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। इसमें हमने बताया था कमेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, पिप के बारे में बताया था कि अगर हमें कोई मॉड्यूल को, जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं उनको अगर इंपोर्ट करना है तो पिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। मॉड्यूल्स बता दिए हैं, कुछ हमारे इनबिल्ट होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं जिनको हमें मतलब इंपोर्ट करना होता है, और इंपोर्ट करने के लिए हमें पिप का यूज़ करना होता है, पीआईपी का। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। कमेंट के बारे में मैंने बता दिया है कि सिंगल लाइन कमेंट होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं, और अगर मल्टी लाइन कमेंट होता है तो उसे किस तरह से लिखते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, कि हम पाउंड का यूज़ करते हैं अगर हम सिंगल लाइन, जिसको हम हैश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों बातें मैंने आपको, तीनों बातें डिस्कस कर ली थी। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम अगर बात करें, बहुत ही ये भी बिल्कुल बेसिक ही है। अब इतना तो हमने कर लिया, हमसे चलाना आ गया। कमेंट कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बात कर रहा हूँ। अब जब हम मॉड्यूल, कोई किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके देखेंगे, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो इंपोर्ट भी कर लेंगे। अभी उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की। ठीक है, अब हम सिंपल सी एक बात देखते हैं कि अगर हमें प्रिंट करना है कुछ भी, तो क्या करें हम प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए अब कुछ भी नया नहीं लिखना होता, सिंपल आप प्रिंट लिखें, उसमें आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे। अब स्ट्रिंग क्या होता है इसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, डेटा टाइप्स को डिस्कस करूंगा। ये स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्रिंट ना कीवर्ड है। जैसे आप प्रिंट लिखेंगे तो इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि कीवर्ड है हमारे पास। ठीक है, और मैं इसमें अगर यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, सपोज कोड मेड इजी। सिंपल, अब इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। रन कराने के लिए हम अभी यहीं से रन करा लेते हैं डायरेक्टली। ये हो गया प्रिंट, कोड में लिखा आ गया सिंपल। इसी तरह से आप मतलब कुछ भी, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आप डबल कोट में भी कर सकते हैं, सिंगल कोट में भी प्रिंट करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर बार डबल कोट ही लिखें, सिंगल कोट भी लिख सकते हैं। मैं आप लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखें सिंपल प्रिंट। देखो कलर चेंज हो गया प्रिंट लिखते, क्योंकि कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ सिंगल कोट लगाते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ कोड। ठीक है जी, इसको हम रन कराते हैं तो ये सिंपल हमारा कोड प्रिंट हो गया। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ना पाइथन में, जैसे मैंने बताया था कि ओएस होता है, जो ओएस मॉड्यूल होता है वो इनबिल्ट है। जब हमने पाइथन को इंस्टॉल किया तो वो ओएस इसमें इनबिल्ट हो गया। अब हमें उसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें हमें किसी लिस्ट की डायरेक्टरी देखनी है तो वो विद द हेल्प ऑफ हम ओएस फंक्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई कोई एक क्वेश्चन ऐसे आपको बोल देता हूँ यहाँ पे, राइट है पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी यूजिंग द ओएस मॉड्यूल। ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं। देखो मेरा मतलब कहने का यहाँ पर सिंपल सा ये है कि अगर मुझे यहाँ पर ओएस के बारे में, क्योंकि मैं पहले बताया था आपको ये मॉड्यूल हमारा इनबिल्ट होता है तो इसको यूज करना है, तो उसका एक यूज बता देता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल यहाँ से लिख दूँ इम्पोर्ट ओएस। ओके जी, रन कराओ प्रोग्राम को, डन। ठीक है, अच्छा जब हमारा प्रोग्राम रन, जब भी हम रन कराते हैं वो रन हो रहा है तो आप यहाँ देखेंगे कि स्टार आ जाएगा बना हुआ। जैसे वो रन हो चुका, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रन हो जाता है। कई बार स्लो है सिस्टम तो यहाँ पर स्टार बना आ जाएगा, यहाँ पर 9 लिखा है। ठीक है, अब रन हो चुका है इसलिए 9 आ रहा है लिखा हुआ, मतलब हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, इम्पोर्ट हो गया है ओएस। ठीक है, अगर हमें प्रिंट करना है, अगर मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ, क्या किसी मैं डायरेक्टरी की जो लिस्ट है उसकी डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ, सिंपल लिखूंगा प्रिंट ओएस। ओएस कितना पावरफुल है आप यहाँ देखेंगे, ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी dir, सिंपल इतना लिखेंगे और इस पे लगा देंगे आप कॉलम। ठीक है, देखो इसको रन कराते हैं तो इस ये ओएस मॉडल क्या कर रहा है, लिस्ट में की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर क्या कंटेंट है उसको प्रिंट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं सिंपल रन कराता हूँ प्रोग्राम को। ये देखो आप, ये क्या किया इसने, इस डायरेक्टरी की जो लिस्ट है उसको प्रिंट करके आपको दे दिया कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये है। तो ये इतना पावरफुल है ओएस मॉडल। ठीक है, हम और भी कई सारे मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग ही इंपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप बार बार इंपोर्ट करते रहें। ठीक है ना बात, तो आई थिंक ये इतना ही सफिशियंट है आपके लिए। और
चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। यहाँ तक तो हो गया, और कुछ रह गया होगा ना सिंपल, तो मैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, मेरी याद ही नहीं आ रहा अभी, और वैसे सिंपल सिंपल सारी चीज़ें यही हैं, और जैसे जैसे आता रहेगा हम लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना, जो भी कुछ है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम है जो किसी भी एक स्ट्रिंग को, सॉरी किसी भी एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है, उसका एड्रेस टाइप से। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी समझ के लिए। वेरिएबल क्या है, सिंपल यहाँ लिखो वेरिएबल। पहले वेरिएबल लिखने के लिए मैं लगाता हूँ हैश, ठीक है जी, क्योंकि मैं इसको हेडिंग बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, ये कोड को चेंज करेंगे, यहाँ से कोड की जगह क्या लाएंगे हम, हेडिंग। जैसे हेडिंग लाएंगे आप देखेंगे ब्लू कलर का हो गया, ओके कर देंगे। अब आप जैसे इसे रन कराओगे ना, तो ये वेरिएबल बन जाएगा। देखो इस वेरिएबल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, BLR हो गया, BLE होना चाहिए था। ठीक है, जरा इसे हम दोबारा से कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके जी, एक मिनट, इसको हम यहाँ पर ई कर देते हैं। अब ये ठीक है, रन कराओ वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई वेरिएबल क्या है, एक नेम है जो गिवन टू द मेमोरी लोकेशन इन ए प्रोग्राम। ठीक है, आई होप ये लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं लिख भी देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। इसमें कुछ अ वेरिएबल is the name given to a memory location in a program। बस इतने ही काफी है। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसको भी मैं हेडिंग टाइप से बना दूं, तो इससे पहले क्या करता हूँ, मैं हैश लगा दूंगा यहाँ पर। ये हो गया जी हैश, लेकिन ये हैश ये सिर्फ ए को ही कर पाएगा, सारे को नहीं कर पाएगा, क्योंकि चलो करके देखते हैं, ये सारे को कर देगा क्योंकि कलर इसका चेंज हो गया। अब यहाँ कोड को चेंज करते हैं हेडिंग में। ओके वेरी गुड, हो गया, ओके करिए एंड प्रोग्राम को रन कराइए। तो ये डेफिनेशन लिख दी मैंने, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि अब होता क्या है, ये तो मैंने सिंपल एक इन अ प्रोग्राम, देखो ये सब यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है भाई, ये इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज करो पहले, ये इन अ प्रोग्राम यहाँ आपको स्पेस देना होगा। ठीक है, दोबारा रन कराते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि a इक्वल टू क्या लें, कुछ भी ले लो, a इक्वल टू सपोज ले लो आप 100। ठीक है, तो a क्या है, एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर को कंटेन करता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 100। समझ गए, इसी तरह से आप कोई और भी ले सकते हैं। अच्छा एक बात मैं और साथ साथ बताता चलूँ यहाँ से, जैसे कि ये लाइन है और मुझे इसके नीचे एक और लाइन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ बाहर जाने के बाद अगर बी को क्लिक करता हूँ तो बिलो एक लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर एक लाइन चाहिए तो ए को क्लिक करेंगे, ए पे प्रेस करेंगे तो हम इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। तो मुझे नीचे लाइन चाहिए थी, इसलिए मैंने बी पे क्लिक किया, तो ए इक्वल टू 100। तो ये एक इंटीजर है, बी इक्वल टू कोई दूसरा ले लेते हैं, बी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कोड में डीजी, कोड में डीजी। ओके, ये बी इक्वल टू हो गया, और सी इक्वल टू कोई दूसरा तीसरा ले लेते हैं हम, सपोज हम ले लेते हैं 8.0 या 8.2 ले लेते हैं, 8.3 ले लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है बेसिकली, ये सारे वेरिएबल हैं, ए बी सी, ये मैंने 3 टाइप के ले लिए यहाँ पर। अब ए जो है ये किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये इंटीजर है। बी क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम डबल कोट में या सिंगल कोट में लिखते हैं, हम ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ट्रिपल कोट में क्यों लिखें, कई बार हमें क्या होगा कि हमें मल्टी लाइन में कुछ ऐसा एक टाइप से एक पूरी स्टोरी लिखनी है, कोई एक हमें स्टेटमेंट देना है जो मल्टी लाइन में है, तो उसमें हम 3 जो कोट होते हैं उनका यूज करेंगे। यहाँ पर हम डबल कोट यूज कर रहे हैं सिंपल। सी इक्वल टू 8.3 जो हमारे पॉइंट्स में होते हैं डेसिमल में, ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाते हैं। ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, और भी एक हमारे एक और होता है, जैसे एक हमारा होता है बूलियन जिसे बोलते हैं, उसको हम
सपोज मैं डी नाम दे देता हूँ जो इसको कंटेन करेगा। बूलियन में होता है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, तो हम ट्रू ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर ट्रू, ठीक है, ट्रू ले लेते हैं, ये हमारा बूलियन हो गया। एक और होता है नन, नन भी होता है जो हमारी एक नई वैल्यू को लेता है। चलो हम अभी चार की बात करते हैं। नन भी एक वेरिएबल होता है, जब यूज होगा आगे तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। तो ये हमने चार वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। ये एक इंटीजर टाइप का है, ये बेसिकली इनके डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होते हैं इनको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब मुझे क्या करना है, इनको प्रिंट कराना है अगर, तो क्या करूं मैं, सिंपल लिखूं यहाँ प्रिंट, ठीक है। अब PRINT प्रिंट, देखो जब तक PRINT, अब देखो कलर चेंज हो जाता है। अगर स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो रही है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है वहाँ कलर, मतलब क्योंकि प्रिंट एक कीवर्ड है, ये लेगा ही नहीं उसके बिना। इसमें अगर मैं देखो, अगर मैं ए पास करा देता हूँ इसके अंदर ए, तो ये 100 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर 100 जाके सेव हो गया है, जहां पर जैसे हमने ए लिखा ना, ए इक्वल टू 100, तो इसकी मेमोरी में क्या किया, सिस्टम की जो मेमोरी है हमारे, उसमें ए ने जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, उतनी जगह को इंटीजर टाइप। अब इंटीजर कितनी ऑक्यूपाई करता है और अपना स्ट्रिंग कितनी करता है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा डेटा टाइप के अंदर, कि कौन कितनी ऑक्यूपाई करता है मेमोरी को। तो लेकिन ये जो भी वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, जब भी हम इसको असाइन इंटीजर असाइन कर रहे हैं, या फ्लोटिंग या बूलियन, या हम इसको अगर एरे असाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं ए को प्रिंट कराता हूँ तो 100 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी को प्रिंट कराता हूँ, तो बी को प्रिंट कराने से मेरे पास जो ये कोड में डेजी लिखा है ये प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं प्रिंट सी करता हूँ, तो मेरे पास जो तीसरा वेरिएबल है इसको प्रिंट होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें अगर मैं सी पास करा देता हूँ यहाँ पर, अभी मैं सबको रन करके दिखाऊंगा एक साथ ही। इसमें हमारे पास प्रिंट सी मतलब कि 8.3 प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं एक और लिख लेता हूँ लास्ट में प्रिंट, अगर मैं इसमें डी असाइन कर देता हूँ इसको, तो यहाँ ट्रू होना चाहिए, अगर फॉल्स करते हैं तो फॉल्स होना चाहिए। चलो अब इनको हम रन करा कर देखते हैं इन सभी को। ओके, ये कह रहा है कि क्या डिफाइन नहीं है, ए इज नॉट डिफाइंड, वाई ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड वाट, क्योंकि अच्छा अच्छा ओके ओके, एक मिनट, एक इसमें ये एरर हो गई है हमारे पास कि ए इज नॉट डिफाइंड, पर ए तो डिफाइन है हमारे पास। ओके देखो, बेसिकली मैंने ना उसको, ये जो हमारे जिसमें मैंने ABCD लिखे हैं, ये मैंने इसको रन ही नहीं कराया था, वो डायरेक्ट में दूसरी लाइन पे आ गया था। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने प्रिंट ए किया तो 100 प्रिंट हो गया, प्रिंट बी किया तो कोड में डीजी प्रिंट हो गया, सी प्रिंट किया तो 8.3, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर फॉल्स सॉरी ट्रू अगर प्रिंट हो गया। मुझे यहाँ फॉल्स करना है ना, तो मैं यहाँ फॉल्स भी लिख सकता हूँ। बूलियन में ट्रू और फॉल्स ही होता है, मतलब ये 0 और 1 को ही लेता है सिर्फ। सो अगर मैं लिख देता हूँ फॉल्स, तो ये फॉल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है जी। चलो रन कराते हैं, ये देखिए ये फॉल्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये प्रिंट फंक्शन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, इंटीजर टाइप के, फ्लोटिंग टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, बूलियन होते हैं, नन भी होता है। नन यहाँ मैंने नहीं लिखा, अगर आप नन भी लिखना चाहते हो तो नन भी लिख सकते हैं। नन का मतलब ये होता है कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, मतलब डिफाइंड ही नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो डिफाइन नहीं, अनडिफाइन है, तो उसको नन बोलते हैं। जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे ना, तो उसमें नन काफी जगह आपको दिखाई देगा लिखा हुआ, कि मतलब, तो उनको रिमूव करने के लिए फिर हम पांडास यूज करेंगे, पांडास नमपाई, वो सब बाद में सब आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर। तो आप बस में बने रहें, मैं ज़्यादा लंबी लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें चीज़ों को। तो मैंने वेरिएबल बता दिया, वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर की तरह से है, कंटेनर है टू स्टोर द वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स उन्हें बोलते हैं जो रिजर्व्ड है पाइथन में, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है, रिवर्स इन पाइप, जो रिवर्स जो रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करना चाहते हैं ना कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड, जैसे मैंने लिखा था अभी प्रिंट है, इम्पोर्ट है, ये सारे रिजर्व्ड हैं, ठीक है। ये DEF है, डिफाइन के लिए, क्लास है, ये सारे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मतलब बहुत सारे हैं, इस तरह से कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, इनका भी उसका, अगर आप देखना चाहते हैं ना रिजर्व वर्ड कौन सा है, तो सिंपल है, गूगल पे गूगल कर सकते हैं। गूगल पे जाएं और यहाँ पर सिंपल लिखें, थोड़ा सा अभी नेट स्लो है, यहाँ पे लिखें रिजर्व वर्ड इन पाइथन, तो ये आपको निकाल के दे देगा जितने भी होते हैं, ठीक है।
कीवर्ड्स इन पाइथन, ये आ गया, इसको सर्च कर लें। सर्च मारेंगे तो आपको ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बल्कि आप इस पे चले जाएं, रिजल्ट कीवर्ड रियल पाइथन, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो भी हैं वो दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारे होते हैं जिनको हम वेरिएबल नहीं बनाते, बेसिकली इनको हमें वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए, जो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि इनको हम अगर वेरिएबल बनाएंगे तो ये हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये लिस्ट है सारी, ट्रू फॉल्स नन डी एफ, ये डी एफ है, ये एल्स है, बहुत सारे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत सारे हैं, जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, इनको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करते कभी भी। ठीक है गाइज, तो क्या होते हैं वेरिएबल्स, ये मैंने आपको बता दिया, कंटेनर की तरह से। ठीक है, और आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे, अच्छा डेटा टाइप भी मैंने बता दी है, डेटा टाइप भले ही मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स भी हैं। डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिया है क्या क्या होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, बूलियन होते हैं, और नन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बिगिनर के तौर पे 4-5 हमें भी अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितनी हमें जरूरत है, और बाकी जो होते हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर भी किसी को डाउट अगर इसमें रह गया तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।